हेलो बच्चा, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैथ का 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है, पोलिनोमियल। पहले हम चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नंबर सिस्टम के बारे में हमने फुल डिटेल पढ़ ली थी। रियल नंबर, ठीक है। उसमें हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर एक्सपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हम क्या क्या चीज़ें पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले उसको हम देख लेते हैं। पॉलीनोमियल में हमने पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा बहुत समझ लेंगे। फिर उसमें उसके बाद क्या आता है, इक्वेशन, एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी। ये तीन चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन देखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ फैक्टराइजेशन किए थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी हम फैक्टराइजेशन को करेंगे, जिस पॉलिनोमियल में कैसे फैक्टराइज करते हैं। एक नंबर में तो कैसे फैक्टराइज करते हैं तो वो आपको पता है फैक्टराइजेशन करके, लेकिन एक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो समझेंगे। फिर पॉलिनोमियल क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप है, ठीक है। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझेंगे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो हमारा ओवरऑल है, प्रोस्पेक्टिव है, जिसके साथ हम ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमने इसमें सिर्फ जो इस क्लास में वन वेरिएबल्स के साथ अभी शुरू करेंगे, पोलिनोमियल विद वन वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या होती है। अब वेरिएबल कांस्टेंट आपने कई बार सुना होगा, तो वेरिएबल कांस्टेंट होता क्या है। वेरिएबल कांस्टेंट, जो वेरिएबल, देखो, जो चीज वेरी कर सके, जो चीज चेंज हो सके, जो समय के साथ चेंज हो सके या किस कंडीशन के साथ चेंज हो सके, वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारा चेंज हो सकता है, तो वो वेरिएबल हो गया। लेकिन कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती। जैसे डेट है, डेट भी आपका रोज चेंज होता है। लेकिन ईयर, जैसे आज का डेट, एकदम ये तो नहीं है कि आज सुबह से शाम तक में डेट चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइम चेंज हो जाता है। तो जो चीजें चेंज हो सकती हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। और मैथ के टर्म में हम वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल को हम एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड, अपने एक्स वाई जेड के बारे में नहीं सोचना है, या हम मैथ के एक्स वाई जेड के बारे में सोचना है। तो मैथ में हम जो अल्फाबेट के लास्ट लेटर्स होते हैं, एक्स वाई जेड, कभी यू टी, हम ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो यू टी, ये ऐसे भी लेते हैं, वी भी लेते हैं। तो जो ये इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स में इसका मतलब क्या है, हम x की कोई भी वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 1000 भी पुट कर सकते हैं, 100 भी पुट कर सकते हैं। तो x की जगह हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये क्या है, वेरिएबल्स। अब हम सिर्फ अगर एक वेरिएबल के साथ हमारा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, तो उसको हम वन वेरिएबल बोल लेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3, ये कांस्टेंट है। यानी आप अगर 1 या 2 या 5 लेके चलोगे, तो आप कहीं पर भी 5 की वैल्यू रखोगे पूरे वर्ल्ड में, तो वो क्या होगा, वो 5 ही रहेगा। अगर आप उसको 5 एप्पल मांग रहे हो तो वो 5 एप्पल ही देगा, 5 एप्पल ही देगा। आप कहीं भी जाइएगा तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 5 की वैल्यू में कोई चेंज, वेरिएशन नहीं आएगी। तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और कई बार इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अल्फाबेटिक वर्ड भी यूज करते हैं, अल्फाबेटिक लेटर भी यूज करते हैं। तो जो हमारे अल्फाबेटिक के जो फर्स्ट लेटर है, ए बी सी, तो ये हम कई बार, ठीक है, कई कंडीशन में इसकी जगह हम ये भी यूज करते हैं। तो लेकिन ये क्या होते हैं, इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट मतलब फिक्स रहती है वैल्यू। इसके बाद आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है, टर्म्स। टर्म क्या होती है, कुछ वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट मिलके एक टर्म बनाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास x है, x मल्टी x कितने x है, 5x है। तो 5x है तो उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5x आ गया। अगर x हमारे पास 5 है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, हमारे पास कितने हैं, 5x आ गया। तो ये जो 5x है, इसमें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। क्या है, एक कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। तो इसको बोलेंगे टर्म, ठीक है, इसको बोलेंगे टर्म। ऐसे ही हमारे पास 2 टर्म भी हो सकती है, 3 टर्म भी हो सकती है। तो ये सारी क्या है, टर्म्स। और टर्म्स अगर जुड़ती है तो वो
ऑपरेशन के साथ जुड़ती है। ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ प्लस यूज करते हैं। प्लस क्यों यूज करते हैं, कैसे, 5x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है, दो टर्म है। दो टर्म किससे जुड़ी है, प्लस के साथ जुड़ी है। लेकिन अगर हम ये लिख देते हैं 5x माइनस 2x स्क्वायर, तो अब हमें लगेगा कि हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में माइनस का यूज किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसमें 5x प्लस माइनस 2x स्क्वायर इस तरह से होगा। तो बीच में जो दो टर्म के बीच में जो साइन रहेगा वो हमेशा हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। अगर माइनस आ जाता है तो वो माइनस किसका है, जो उसके साथ वाली टर्म है ये उसका माइनस है। उसका जो हमारे पास जो कांस्टेंट है ये उसका माइनस है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास समझ में आ गया कि जो इन तीन ये जो टर्म्स कांस्टेंट वेरिएबल से क्या मिल जाती है, टर्म्स मिल जाती है। और कई सारी टर्म्स को अगर हम प्लस के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक चीज आती है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, अगर हमारे पास किसी टर्म में, जैसे हम क्या लेते हैं, हम ये लेते हैं 5x लेते हैं। 5x में जो हमारे पास वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे दो टर्म्स में मिलके हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके हमारे पास एक टर्म बनी। इस टर्म में जो वेरिएबल के साथ जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, कोई हमारे पास कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे टर्म। ठीक है, अब जैसे इस वाले कंडीशन में हम अगर बात करें, एक्स का जो हमारे पास क्या कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 5 है। ठीक है, ये एक टर्म है। ठीक है, और इस टर्म में एक्स का जो कोफिशिएंट है हमारे पास 5 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो कोफिशिएंट आपको समझ में आ गई, टर्म आपको समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, और इन सब चीजों से मिलके जो बना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। इसके बाद आ जाता है डिग्री। और अलजेब्रिक जो हमारा पॉलिनोमियल में, इसमें डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है, डिग्री का मतलब क्या है, अगर हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, या तो हमारे पास एक्स की टर्म में होगा, या एक्स स्क्वायर की टर्म में होगा, या एक्स क्यूब की टर्म में होगा। ये इस तरह से ज्वाइन होगा। इसमें जो इसकी जो पावर है, ठीक है, एक्स की पावर कितनी है, यहाँ 1 है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर यहाँ पर मान लो 3 है। तो ये जो 3 है ये सब क्या है, ये डिग्री है। ठीक है, जैसे किसी एक टर्म की बात करें तो x की पावर 2, यहाँ जो 2 है उसको हम डिग्री बोलेंगे। ठीक है, और पॉलिनोमियल के कंसीडर में हम करेंगे जो हाईएस्ट डिग्री है। अगर हमारे पास टर्म है, बहुत सारी टर्म है, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री है किसी वेरिएबल की, ठीक है, ये डिग्री किसकी होगी, पावर किसकी होगी, वेरिएबल की होगी, एक्स की होगी, या वाई की होगी, या जेड की होगी। तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू, अगर हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, अगर मान लो 7 है, तो वो 7 हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जैसे हम ये वाला एक हमारे पास, इसको देखो, इसको हम एज ए फंक्शन भी यूज करते हैं। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करना होता है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यूज है, तो हम इसको बोलेंगे पी एक्स। इसमें देखिए, इसमें भी एक्स की वैल्यू है, हम इसको बोलेंगे क्यू वाई। इसमें लेकिन वाई की वैल्यू है, हमारे पास जो वेरिएबल्स है हमारे पास क्या है, वाई है, तो इसको बोलेंगे आर वाई। इसको कुछ भी बोल सकते हैं, पी एक्स या पी आर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली टर्म है, यहाँ पर इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो इसमें हमारे पास 3 टर्म है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अगर इसमें हम डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी हो जाएगी, टर्म हमारे पास 3 होगी, डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी। इसमें देखिए, इसमें डिग्री एक्स भी है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है। तो हमने क्या बात की थी, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है इस पूरी एक्सप्रेशन में, 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ पर कोफिशिएंट आ जाता है। अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट पूछेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 2 आ गया।
कोई दिक्कत? अगर पूछेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है, इसमें अगर वो टर्म पूछेगा तो हमारे पास उसमें टर्म कितनी है, हमारे पास 2 टर्म है, ठीक है। और अगर हमारे पास डिग्री पूछेगा तो डिग्री हमारे पास कितनी है, डिग्री हमारे पास 3 है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो डिग्री हमारे पास 3 हो जाएगी, और हमारे पास टर्म कितनी हो जाएगी, टर्म हमारे पास 2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी? इस वाले में कितनी है, इस वाले में हमारे पास टर्म है 3, 1 2 3, और हमारे पास डिग्री कितनी है, डिग्री भी है 3। अब ये वाला क्या है, इसमें तो हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो हम इसको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब हमने जो क्लास मतलब पिछले जो चैप्टर में पढ़ा था, अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। तुमने मेरी बात, 7x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो टर्म इसमें कितनी हो जाएगी, टर्म तो हो जाएगी 1, और ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें कंफ्यूज होना है, कई बार आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे हमने अभी जो हमने किया था 7 क्या है, एक तरह का कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। जैसे हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, 1 2 3/2, ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। और जीरो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, अगर इनमें से कहीं 0 आ जाता है तो उसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। अब डिग्री में, अब देखो जैसे हमने पीछे डिग्री का किया था, डिग्री में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो हम पोलिनोमियल में, डिग्री में कभी भी जो डिग्री आएगी, एक्स की पावर जो भी आएगी, एक्स की पावर कुछ भी आएगी, वो होल नंबर में आएगी, वो होल नंबर में आएगी, ठीक है। होल नंबर हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ाई था कि या इसको आप नेचुरल नंबर बोल सकते हो, क्योंकि अगर 0 भी हो सकता है, या और नेचुरल नंबर में सारी वैल्यू भी हो सकती है, और एक 0 भी वैल्यू हो सकती है। तो इसमें 0 और नेचुरल नंबर मिलकर क्या बनता है, हमने पिछले में पढ़ा था, होल नंबर बनता है। तो इसकी जो वैल्यू है होल नंबर में होगी, या तो 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी। इसमें कोई भी फ्रैक्शन में नंबर नहीं होगा। अगर इसकी x की वैल्यू 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, या x की वैल्यू माइनस में है, -1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो ये आपको समझ में आ गई कि डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से, होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर में 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ये लॉन्ग और चलता रहेगा, ये जहां तक आप जा सकते हैं। तो हायर पॉलिनोमियल ये समझ में आ गया। तो डिग्री में ये कंडीशन मस्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें टर्म्स यूज हो रही हैं, हमने बात की थी। हमारे पास जैसे x+7, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। अगर हम बात करें x, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 है। तो जिसमें एक टर्म होगी, ठीक है, एक टर्म में तो आपके पास x भी हो सकती है, एक ये थर्ड कंडीशन ले लेते हैं। थर्ड कंडीशन में हम सिर्फ ले लेंगे 5। 5 भी एक पॉलिनोमियल में जिसमें क्या है, सिर्फ एक टर्म है, ठीक है। डिग्री क्या है क्या नहीं है वो एक बात की बात है। जिसमें एक टर्म होगी, जिसमें एक टर्म होगी तो उसको बोलेंगे मोनोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। मोनोमियल्स का मतलब क्या है, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक। तो मोनोमियल क्या हो गया, जिसमें एक टर्म है, जिसमें हमारे पास एक टर्म है, तो आर कार्ड, यहां पर आर कार्ड मोनोमियल्स, ठीक है। तो इतना एक पॉलिनोमियल हैविंग द वन टर्म आर कार्ड मोनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, जैसे हमारे पास क्या है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है। ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। इसमें अगर 2 टर्म है
तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। ये आपको जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो भी हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये सब सारी चीजें हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल हैविंग द 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होगी, तो उसको बोलेंगे ट्राई, ठीक है, ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल हमारे पास आ गया। इससे जो ज्यादा टर्म्स होगी तो वो सबको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, या आपके पास पॉलीगॉन्स पढ़े हैं हमने, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पॉलीमर्स पढ़े हैं। मतलब जो चीज बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, जो काउंटेबल तो है लेकिन बहुत ज्यादा है, तो वो क्या हो जाते हैं? पॉली, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 3 से ऊपर जितना भी है हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास क्या है? डिग्री जो हमने बात की है, ठीक है। डिग्री जो हमने बात की है, डिग्री हमने पहली बात, डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री एक होल नंबर में होना चाहिए, किसी तरह का फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। रैशनल इरेशनल कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। सिर्फ डिग्री किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। डिग्री जो हमारी है किसमें होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। तो अभी हमने बात की थी डिग्री जो हाईएस्ट होती है, जो हमारे पास ये क्या है, एक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स उसमें हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 4 टर्म है। तो इस 4 टर्म में डिग्री क्या होगी इसकी? सबसे एक्स की, इसमें फंक्शन ये क्या है? एक्स का फंक्शन है। एक्स का फंक्शन में एक्स की वैल्यू, हमारे एक्स के पावर हमारे पास एक में 7 है। ये देखो, एक में 7 है, एक में 6 है, एक में हमारे पास 1 है, और यहाँ पर है ही नहीं। तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर जो 7 है, तो हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी? इसमें 7 हो जाएगी, कोई दिक्कत? इसके बाद हमारे पास दूसरा है, इसमें x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 6 है, यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास। तो पहली बात, ये जो हमारे पास है इसमें वेरिएबल कितने हैं? देखो बेटा, ध्यान से देखो। वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कितना है? इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, तो ये सिंगल वेरिएबल 1 वेरिएबल का आएगा। तो इसमें लेकिन वेरिएबल 2 हैं, और दोनों वेरिएबल, एक x है एक y है। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल का पोलिनोमियल हो गया, 2 वेरिएबल का पोलिनोमियल हो गया। और दूसरी बात इसमें क्या है? इसकी टर्म कितनी है? 3 टर्म है। तो अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पावर कितनी है? x की वैल्यू 6 है, तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास हो जाएगी 6, ठीक है। हाईयर वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी। एक मिनट बेटा, एक मिनट बस। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि डिग्री मतलब डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें एक चीज समझने वाली है, पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ, मतलब अ, अगर किसी की 1 है, ठीक है, इतनी समझ में आ गई कि किसी, अब डिग्री की बात हमें समझ में आ गई। डिग्री क्या है? जो किसी भी हाईएस्ट जो डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसे हम डिग्री कहते हैं। अब हमारे पास किसी की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 1 मतलब क्या है? अगर हमारे पास ये है x+7, ठीक है, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर x की 1 है, ठीक है। तो x की पावर 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है? x की जो वैल्यू है, x जो हमारे पास वेरिएबल है, ये x के साथ, वेरिएबल के साथ आप कोई कोएफिशिएंट लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 2x+7। तो ये क्या है? लीनियर। इसमें क्या है? इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है 1 है। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई। लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर डिग्री 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर हमारे पास आ जाए 2x² + 7x+5, इसमें हमारे पास क्या है? टर्म कितनी है? टर्म हमारे पास 3 है, ठीक है। हमारे पास डिग्री कितनी है? ठीक है, डिग्री हमारे पास 2 है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आप इसके हाईएस्ट, जो इसकी जो डिग्री है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट क्या है? तो जो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास जो है, हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट क्या है? हमारे पास 2 है। तो ये भी चीज हमें हमारे पास समझ में आनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
जो बेसिकली जो हम ज्यादा इक्वेशन करते हैं इसी की करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर हमारे पास डिग्री 3 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, डिग्री अगर 3 हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है। डिग्री अगर x की 3 हो जाता है तो इसी तरह जो हमारे पास बढ़ती जाती है ये हमारे पास डिग्री हो जाती है। लेकिन तब क्या होगा, जब जिसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है, जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या 0 होगी, जैसे हमारे पास 7 है, मैंने क्या बताया था, 7 भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। इसमें पोलिनोमियल इसका x कितना है, x 0 है, तो इसकी डिग्री 0 आ गई। लेकिन अगर हमारे पास जीरो पोलिनोमियल है तो अगर 0 आ जाता है, अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 करते हैं तो 1 करने का भी कोई फायदा नहीं होता है, ये फिर भी 0 रहेगा। तो जीरो पोलिनोमियल का ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि अगर हमारे पास जीरो पोलिनोमियल है तो उसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइन होगी, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होगी। इसको बस बेटा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 में जो जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें ध्यान से पहली बात क्या है, इसमें से जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसमें से वन वेरिएबल का पोलिनोमियल कौन सा होगा, विच और नॉट, और कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा। इसमें मतलब कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। और दूसरी बात, पोलिनोमियल है तो कितने डिग्री का है, तो हमें कितनी डिग्री चाहिए, 1 डिग्री चाहिए। तो अब देखो बेटा, जो हमारे पास ये है ये कितनी है, इसकी डिग्री 2 है। और वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल है कि नहीं है। इसमें देखो x है तो वेरिएबल हमारे पास एक एक हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट चीज आ गई वेरिएबल है, तो ये क्या पोलिनोमियल है, तो बिल्कुल है, ये हमारे पास फर्स्ट वाला पोलिनोमियल है। दूसरा हमारे पास क्या है, इसमें सिर्फ y है, ठीक है। तो वेरिएबल कितना है हमारे पास, सिर्फ सिंगल है, तो 1 वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल हमारा ओके हो गया। और इसमें ऐसा पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल है, इसमें अगर डिग्री पूछेगा तो अभी डिग्री पूछा नहीं है, तो हाईएस्ट में डिग्री पूछेगा तो उसमें वो डिग्री भी देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा t है, t की पावर कितनी है, t की पावर t की पावर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि क्या है, स्क्वायर रूट है। तो अगर जिसकी डिग्री, अब ये होल नंबर है क्या, ठीक है, अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक है, वेरिएबल एक है, लेकिन क्या ये पोलिनोमियल तो है ही नहीं। पोलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी डिग्री है, डिग्री होल नंबर नहीं है। अब जैसे ही उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में इसको हम थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे तो y प्लस 2 y की पावर -1, y की पावर -1 आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं होगा। उसके बाद ये हमारा जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला क्या है, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसमें पूछा क्या, 1 वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है। हमने इसमें स्टेट द रीजन ऑफ योर आंसर, तो आंसर भी देना है। पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ये डिग्री 1 है, ठीक है। ये दूसरा भी पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री भी इसकी वेरिएबल भी 1 है, इसकी भी वेरिएबल 1 है, और इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। और ये हमारे पास पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल ही नहीं है। और फिफ्थ वाला पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल 3 है, ठीक है। एक वेरिएबल हमारे पास x है, एक y है और एक t है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना है। तो इसमें देखो x स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर ही हमारे पास ये है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। इसमें x स्क्वायर हमारे पास ये है। अब यहाँ देखना बेटा, ये जो माइनस है तो माइनस उसकी कोएफिशिएंट में आ जाएगा, तो माइनस इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1, कोई दिक्कत। और यहाँ पर x3 भी है, लेकिन हमने क्या लेना है, x स्क्वायर का ही लेना है। यहाँ पर x स्क्वायर हमारे पास क्या है, इसके पास हमारे पास क्या है, π/2, ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं, तो x स्क्वायर का क्वेश्चन क्या होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान देखना है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि x स्क्वायर तो सर है ही नहीं, तो x स्क्वायर नहीं है तो आप कौन क्या लेंगे, x स्क्वायर नहीं है तो अब हम x स्क्वायर नहीं है तो ध्यान से देखना, तो इसमें हम क्या प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 0 दें तभी ये गायब होगा।
अगर एक्स स्क्वायर के साथ 0 होगा तभी वो चीज खत्म होगी। तो यानी क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अगर हम कंसीडर करें, मान ले, और फिर मान ले कि अगर उसके साथ कोफिशिएंट 0 है तो एक्स स्क्वायर तभी खत्म हो जाएगा, तभी हमारे पास एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिव वन एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये पूछ रहा है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, अब मोनोमियल का मतलब हमने बात की थी, अब बाइनोमियल का मतलब हो गया कि हमारे पास अगर हम ये ले लेते हैं, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। अब टर्म कितनी होना चाहिए, बाइनोमियल है तो 2 टर्म होनी चाहिए, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, 7, 5, 9 या एक्स भी ले सकते हो। इसमें एक्स की पावर 35 प्लस एक्स भी ले सकते हो, क्योंकि हम बाइनोमियल बात की है। इसके बाद क्या है, इसने पूछा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। डिग्री 100 का मतलब क्या है, एक्स की पावर 100 ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर 1 लो, 2 लो, 3 लो, 5 लो, कोई लो, तो ये हमारे पास मोनोमियल हो गया, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, 100 हो गई। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अगला जो क्वेश्चन हम, देखो बेटा हमारी स्पीड बिल्कुल स्लो है, स्पीड धीरे से कर रहे हैं, और धीरे धीरे सारे एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि आपका एग्जाम जब तक आपका आएगा एग्जाम के तब हम ये 9th क्लास का पूरा रिवीजन कर लेंगे। साइंस का भी कर लेंगे, मैथ का भी कर लेंगे। साइंस की भी हमने पैरेलल में वीडियो डालनी शुरू कर दी है, वो भी आप इसको देखते रहिएगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इसकी डिग्री बतानी है, इसकी क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। इसकी हमारे जो पोलिनोमियल है, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 3। हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की 3 है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, इसमें वाई हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, वाई की पावर कितनी है, 2 है। इसमें क्या है हमारे पास, ये देखो हमारे पास इसमें 2 ही टर्म है, इसमें टी है, तो टी की पावर कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि 0 क्यों है, एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 1 होती है, तो हमारे पास जो हाइयर डिग्री है तो 0 हो जाएगी, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्लासिफाई द फॉलोइंग। इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल देखना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। लीनियर क्या होगा, जिसमें लीनियर में होगा जो डिग्री होगी 1 होगी। इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री हमारे पास हाइयर डिग्री है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, क्यूबिक है, जिसकी डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक होगी। इसमें डिग्री 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें भी डिग्री 1 है, ये भी हमारे पास लीनियर हो जाएगा। इसमें डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें डिग्री 3 है, ये हमारे पास क्यूबिक, ये हमारे पास क्यूबिक हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जीरोज। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल को कौन कितनी जो वेरिएबल है उसको कितनी वैल्यू वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके लिए बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।